तो अब हम लॉजिक गेट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको नीट या जेई में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यह आपको लिखा हुआ है, द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉर एन और गेट। और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो आप जानते हैं और गेट में अपन प्लस यूज करते हैं, यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी। माइनस तो कहीं भी यूज नहीं होता है और इनटू यूज होता है एंड गेट में, लेकिन यहाँ पे और पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट हैज 2 एंड मोर इनपुट्स विथ 1 आउटपुट। एक गेट में ए गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स विथ 1 आउटपुट्स, मतलब एक ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो लेकिन आउटपुट एक हो। तो देखिए, और में तो 2 ही इनपुट्स होते हैं, नॉट में 1 इनपुट्स होते हैं, एंड में आपको, नैंड में सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 इनपुट्स होते हैं, लेकिन एंड गेट में आपको 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, क्योंकि एंड गेट में ए बी सी 3 इनपुट्स भी हो सकते हैं, 4 इनपुट्स भी हो सकते हैं, बस उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, 2 इनपुट्स आपको और नैंड में होता है, लेकिन 1 इनपुट्स नॉट में होता है, पर एंड में आपको 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नैंड का है और ये भी नैंड है। तो यह जो नैंड है, यह आप इसमें आपको 2 सिग्नल दिए गए हैं और इसको आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द गैप एंड मैच ए एंड बी एंड वाई इन द ब्रैकेट टू चेक। ए अगर 1 है, बी अगर 1 है तो वाई क्या होगा? ये A11 है तो A10 है। इसको आपको, मतलब आप ट्रूथ टेबल से भी बना सकते हैं और इसको आप चाहें तो मैं अभी आपको जैसे सिंबल से बता रहा हूं आप उससे भी देख सकते हैं। तो अगर देखें तो ए और बी का पहले एंड करते हैं, यह जो है ये होगा वहां पे ए और बी का पहले, क्योंकि नैंड है ना, तो नैंड का मतलब क्या होता है? पहले अपन करते हैं एंड और उस पे लगाते हैं नॉट। तो एंड करके हमने लगाया नॉट, और यही सिग्नल यहां पर, और ये इस तरीके से अगर आप नैंड को कनेक्ट करते हैं ना तो वह नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। हमने इसके पहले भी देखा है। तो y जो हो जाएगा ना, y हो जाएगा x का नॉट, यानी आप इसको लिख सकते हैं a नॉट b पे बार। अच्छा, बार पे बार है मतलब नॉट पे नॉट है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? सेम सिग्नल, दैट इज a नॉट b। यानी यह एंड गेट की तरह एक्ट करेगा। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यह कैसा एक्ट करेगा? यह एंड गेट की तरह एक्ट करेगा। तो एंड गेट में 1 होता है, यह तो आपका सही है। दूसरा 1 1 0 होता है, यह नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एंड नाम भी लिखा हुआ है, तो बस एंड, बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच लॉजिक गेट विथ इनपुट ए एंड बी परफॉर्म द सेम ऑपरेशन एज दैट परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिए, मैंने आपको इसको नोट्स में भी लिखवाया था, उसमें ये सिंबल भी बनाया था कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक सिग्नल अगर आपका क्लोज है, कोई भी एक स्विच आपका क्लोज है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। यानी यह एक्ट होता है एज अ और गेट। नॉट में क्या होता है कि दोनों स्विच जो है आपको सेम लाइन पे रहते हैं, तो वह एक्ट होता है आपको एंड में। पर यहां पर जो यह एक्ट होगा, यह और गेट की तरह एक्ट होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये ए है और यह बी है, और यह जो है लॉजिक गेट जो दिया हुआ है, यह लॉजिक गेट आपको है नॉर गेट। यह आपको है नॉर गेट। तो इसको डी मॉर्गन थ्योरम से भी देखते हैं। तो जैसे ये ए है तो यहाँ पे आते हुए ए बार हो जाएगा, यह बी है तो यहाँ पे आते हुए बी बार हो जाएगा, और उसका आपको करना है और। तो सबसे पहले नॉर करना है, तो पहले मैंने किया और उस पर लगा दिया नॉट। अब ये हो गया आपको वाई आउटपुट्स। लेकिन अगर अपन डी मॉर्गन से देखें तो सब में जब बार होता है तो वो जब अलग अलग आप लिखते हैं तो प्लस इंटू हो जाता है और इंटू जो है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा और बार भी अपने को लिखना होगा। तो ए का बार दैट इज ए, और बी का बार दैट इज बी, यानी ए डॉट बी। यानी यह कैसे एक्ट होगा? एंड गेट की तरह एक्ट होगा। कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन बिलो इज इल्ड्स। मतलब मैंने आपको बताया भी है कि 3 नैंड अगर ऐसे यूज करते हैं तो वो एक्ट होता है एज अ और गेट। और यहां पर भी आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। एक तो तरीका है ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए।
ट्रूथ टेबल में बहुत टाइम लगता है, तो आप डी मॉर्गन्स थ्योरम याद रखिए। देखिए नैंड अगर इस तरीके से कनेक्ट होता है तो यह नॉट की तरह बिहेव करता है, यानी यहाँ पे ए सिग्नल दिया है तो यहाँ पे आपको ए नॉट आ जाएगा, यहाँ पर ये भी आपको नॉट की तरह बिहेव करेगा, तो यानी बी यहाँ पे दिया है तो ये भी आपको बी नॉट की तरह हो जाएगा। और इन दोनों का अगर मैं करता हूँ नैंड, नैंड मतलब इन दोनों का मैंने किया सबसे पहले एंड, एंड में आपको इनटू होता है, तो इन दोनों का किया मैंने एंड, और एंड करके फिर से मैंने कर दिया उस पर एक बार। अगर मैं इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करूंगा तो आपको पता है कि अगर दोनों पे बार होता है और आपको इंडिविजुअल पे लाना होता है तो इनटू प्लस में हो जाता है, और प्लस जो है वो इनटू में हो जाता है, और बार का बार ही रहता है। तो ए का बार डेट इज ए होता है, और बी का बार बी होता है, यानी ए प्लस बी डेट इज और गेट। तो आप यहां से भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए। 8वां क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप ट्रूथ टेबल से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अदरवाइज और भी तरीका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, इस पे नॉट लग गया तो यहाँ पे ए नॉट हो गया और यहाँ पे बी नॉट हो गया, और ए नॉट बी नॉट पे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कौन सा गेट है, यह है नॉर गेट। तो सबसे पहले अपन नॉर करते हैं, तो सबसे पहले नॉर के बदले और करते हैं, तो ए प्लस बी, ए बार बी बार का और हो गया, और इसका हो गया यह नॉर। नॉर मतलब नॉट और, नॉर मतलब नॉट और, तो पहले और के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और उसका नॉट लगाना है तो एक ऊपर में बार लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर पहले से तो बार है, एक्चुअल में सिग्नल ही हमारा ए बार और बी बार है, तो ए बार और बी बार का मैंने और लगाया और उस पर लगा दिया नॉट। अब डी मॉर्गन थ्योरम यह कहता है कि अगर पूरे पे बार है और आपको इंडिविजुअल पे बार करना है तो आपको प्लस है तो इंटू लिखना होगा, और इंटू है तो प्लस करना होगा, यानी कुछ इस तरीके से ए बार पे बार हो जाएगा, बी बार पे बार हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी। कहने का मतलब यह है कि यह होल एज गेट देखिएगा तो यह एंड की तरह एक्ट होगा, और एंड की तरह एक्ट होगा तो यहाँ पर इसको जैसे ऊपर में सिग्नल है तो इसको 1 मान लीजिए, नीचे में 0 मान लीजिए, ऊपर में 1 मान लीजिए, 0 में, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 होता है, यानी यहाँ पे ऊपर में होगा। तो इसमें भी ऊपर में है, इसमें भी ऊपर में भी है, इसमें नीचे में है, यानी 2 नंबर नहीं होगा, और इसमें ऊपर में है तो ये भी हो सकता है। चलिए अब दूसरा देखिए, तो ये नीचे में है और ये भी नीचे में है, तो 0 इंटू 0, यह भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 होता है, यानी यहाँ पर 0 होगा, ये ठीक है, यहाँ पर भी 0 होगा, ये भी ठीक है, ये भी 0 है, ठीक है। तीसरा देखा जाए तो यह 0 है, ये 1 है, 1 इंटू 0 भी 0 होता है, यानी यहाँ पे 1 है, यानी ये गलत है, और यहाँ पर 0 है यानी ये ठीक है, और यहाँ पर 0 है यानी ये भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। 1 क्यों, क्योंकि ऊपर में है, 0 क्यों, क्योंकि नीचे में है, तो 1 इंटू 0 भी आपको 0 होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 ठीक है, पर यहाँ पे 1 हो गया तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सिर्फ बचा, 1 2 और 3 आपको कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से अपन 8 क्वेश्चन, बहुत आसान 8 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और गेट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि द बुलियन अलजेब्रा द फ्लोइंग वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक जो है वह गलत है। अगर देखें तो 1 + 0 1 होता है, यह सही है। 0 + 1 भी 0 होता है, 1 होता है, 0 + 1, 0 + 0 1 होता है, यह गलत है, और 1 + 1 1 होता है, 1। ये बुलियन अलजेब्रा में हम लोग ने देखा था, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि एक बार इसको आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 यह बोलता है कि गिवन बिलो आर द 4 लॉजिक गेट सिंबल, दीज आर और, नॉर और नैंड आर रेस्पेक्टिवली। देखिए और तो आपको ये हो गया, नैंड की बात करेंगे, और के बाद कौन सा है? नॉर। नॉर आपको ये हो गया, और में नॉट लगा दिए तो नॉर हो गया, और एंड में नॉट लगा दिए तो नैंड हो गया, और यह आपको एंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? ए, सी एंड डी। तो ए, सी एंड डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ए, सी एंड डी। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपको लॉजिक गेट से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, इसके क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब चलिए इस पे आते हैं। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट सोन इन द फिगर इज, यहाँ पे ए है, उसके बाद आपको नॉट गेट लगा है, बी है, उसके बाद भी नॉट गेट लगा, और उसके बाद एंड लग गया है। तो अगर सिंबल वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी नॉट हो जाएगा, और इनका एंड हो जाएगा, यानी ए नॉट का और बी नॉट का एंड। तो अब इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। हाँ, हमारा मैच कर रहा है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी आंसर है। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसकी बात किया जाए तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यह आपको ए सिग्नल गया और ये जो है ये ए ही गया, पर यहाँ पर नॉट से गुजरा तो ए नॉट हो गया। अब ये दोनों का जो हो रहा है यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन, ये आपको नॉर है, यह आपको नॉर नहीं लिखा हुआ तो इसको और मानेंगे तो ये और है। तो और में क्या होता है, तो ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार क्या होता है, तो ए प्लस ए बार जो होता है हमेशा 1 होता है। आप चाहे तो इसको ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही कि ए और यहाँ पे ए बार ले लीजिए और ये वाई ले लीजिए ए प्लस ए बार, तो देखिए ए या तो 0 हो सकता है या ए तो 1 हो सकता है। तो 0 का बार देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का बार देखेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। यानी हमेशा से ए प्लस ए बार जो होता है वो 1 होता है। इस चीज को आप ध्यान में भी रखेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या है, यह आपको एंड गेट है, तो यहाँ पे आपको हो गया ए और ये हो गया ए नॉट और यहाँ पे हो गया एंड, तो वाई हो जाएगा ए डॉट ए नॉट। अब यह क्या होता है, तो ए डॉट ए नॉट हमेशा जो होता है वह आपको क्या होता है, इसको आप चाहें तो ट्रूथ टेबल से देख लीजिए। यह रहा आपको ट्रूथ टेबल, यह रहा आपको ए और ये रहा ए नॉट, और यहाँ पर आ गया आपको y दैट इज ए डॉट ए नॉट। तो a की बात करेंगे तो a कितना होता है, 0 1 0 1 है ना। a अगर 0 है, एक मिनट, ये a अगर आपका 0 है तो बार उसका जो है वो 1 हो जाएगा, a अगर 1 है तो बार उसका 0 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि a और a बार का हमेशा अगर एंड करेंगे तो हमेशा आपको 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 a डॉट a बार इज ऑलवेज 0। देख रहे हैं कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और ये है आपको क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको भी देखेंगे अपन, बहुत इजी है आपको। ठीक है, तो इसको अगर अपन देखते हैं तो यहां पर देखिए ये ए है और यह बी है और यह एज अ नॉट गेट एक्ट होता है और यह आपको नैंड गेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए है और बी है, इसका हम लोग करेंगे पहले एंड और उस पर लगा देंगे नॉट, तो यह हो गया आपको नैंड। अब उसका फिर से नॉट लगाएंगे क्योंकि y जो फाइनल है वह नैंड का, नैंड एज अ सिग्नल गया 2 और उसका लग गया नॉट, क्योंकि वो नॉट की तरह और एक्ट करता है। इस तरीके से आप नैंड गेट कनेक्ट करें या नॉर गेट कनेक्ट करें, हमेशा वो नॉट गेट ही बनता है। इसको हम लोग ने पहले बार बार देखा है। अब डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो नॉट का नॉट सेम सिग्नल होता है, यानी ए डॉट बी हो जाएगा, यानी यह जो हो जाएगा यह आपको एंड गेट हो जाएगा। यानी यहां पर आप चाहें तो ऑप्शन नंबर 1 एंड गेट लगा सकते हैं। तो यह रहे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोग गेट एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।